नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपने अक्सर क्या देखा होगा कि बच्चे या महिलाएं जो होती हैं वो अक्सर मिट्टी खाती हैं। जैसे अपने बच्चों को देखा होगा, कहीं पे भी जाते हैं तो वो मिट्टी खाना स्टार्ट कर देते हैं या चॉक उनको मिल जाता है तो उसको वो मुंह में रख लेते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से खाते हैं। या महिलाओं को देखा होगा जो चॉक लिखने की चॉक वगैरह होती है उसको खाते हैं, या कहीं चूल्हे की मिट्टी मिल जाती है तो उसको भी बहुत ही चाव से खाते हैं। तो ऐसी क्या कंडीशन है, ऐसी कौन सी डिमांड है, ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से महिलाएं या जो बच्चे हैं या जो लड़कियां मोस्टली जो हैं वो इसको मिट्टी को खाती हैं? मतलब इसका कारण क्या है जिसकी वजह से मिट्टी खाती हैं? और अगर मिट्टी खाती हैं तो उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है? उसका मतलब क्या उपचार है, उसका क्या ट्रीटमेंट है? या हम ऐसी कौन सी चीज़ देंगे जिससे कि जो मिट्टी है वो आसानी से छूट जाए? इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपका बच्चा मिट्टी खा रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है, या उसके जो कॉजेज हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से कारण हो सकते हैं। तो उसमें जो पहला कारण है वो है बॉम इन्फेक्शन। जी हाँ दोस्तों, जिसे कहते हैं पेट में कीड़े हो जाना। अगर आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो उस कंडीशन में भी आपका बच्चा जो है वो मिट्टी खाने लगता है। दूसरा है एनीमिया, जिसको आयरन डेफिशिएंसी भी बोलते हैं। अगर किसी पेशेंट के बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है, यानी कि आयरन की कमी हो गई है, एनीमिया की शिकायत है, तो उस कंडीशन में भी आपका बच्चा या जो पेशेंट है वो मिट्टी खाने की उसकी आदत हो जाती है। इसका नेक्स्ट है वो है कैल्शियम की कमी। जी हाँ दोस्तों, अगर कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, तो उस कंडीशन में भी आपका बच्चा है या लेडीज़ या कोई भी है तो वो मिट्टी खाना शुरू कर देता है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ बॉम इन्फेक्शन है तभी आपका बच्चा मिट्टी खाएगा। आयरन या कैल्शियम इनकी भी डेफिशिएंसी की वजह से जो आपका बच्चा है वो मिट्टी खाना शुरू कर देता है। मिट्टी क्यों खाता है? मिट्टी में आयरन, कैल्शियम ऐसे बहुत से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो और बच्चे की बॉडी में उस चीज़ की कमी होती है जिसको पूरा करने के लिए जो मिट्टी बच्चा खाता है और उसकी जो डेफिशिएंसी है वो कमी जो है वो पूरी होती है। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो बच्चा है अगर उसकी आयरन की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, यानी कि जो आयरन और कैल्शियम की कमी अगर मिट्टी से दूर होती है मिट्टी खाने से, तो बच्चे को मिट्टी ही खाने देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी एक सवाल उठता है कि अगर जो मिट्टी है, मिट्टी में सिर्फ आयरन कैल्शियम ही नहीं बल्कि उसमें डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे जो इसके साथ साथ बॉडी में जाएंगे और वहाँ पे एक हार्मफुल इफेक्ट शो करेंगे, यानी कि कोई भी एक बीमारी तैयार करेंगे। तो इसी वजह से क्या होता है कि हमें जो ऐसी मेडिसिन देनी पड़ती हैं जिसमें क्या होता है आपका बच्चा या जो पेशेंट है वो मिट्टी खाना बंद कर दे। तो चलिए देख लेते हैं इसके ट्रीटमेंट क्या है। तो अगर हम बात करें इसके उपचार या ट्रीटमेंट के बारे में कि अगर आपका बच्चा मिट्टी खा रहा है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले लेना है बैंडी सिरप। अगर बैंडी के नाम से ना मिले तो किसी अदर ब्रांड नेम से भी ले सकते हैं, जिसमें जैसे जेंटल के नाम से आपको मिल जाएगा। उसमें मेन चीज़ होती है अल्बेंडाजोल, जो है वो साल्ट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अल्बेंडाजोल उस सिरप में होना चाहिए। तो आपको वो एक सस्पेंशन ले लेना है, और ये जो एक बोतल जो है बैंडी या जो अल्बेंडाजोल सिरप की वो 10 ml की आती है। 10 ml होता है एक सिरप में। तो आपको ये देना कितना है? तो ये आपको देना है अगर आपके बच्चे की उम्र 2 साल से ऊपर है तो आपको 5 ml शाम को देना है। बचा हुआ 5 ml आपको फिर 8 दिन बाद दे देना है, क्योंकि एक बार में पूरी तरीके से जो बॉम्ब्स हैं या जो पेट के कीड़े हैं वो नहीं मरते हैं, तो उनको हम दोबारा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है पूरी तरीके से वो मर जाते हैं जो आपके बच्चे के पेट में जो कीड़े होंगे। 5 ml अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल से ऊपर है तो आप इसका पूरा एक बार में एक बोतल भी दे सकते हैं, यानी कि 10 ml एक बार में भी दे सकते हैं। ये आपको
एक बार देना है। उसके बाद क्या करना है, डेक्सोरेंज सिरप, कोई भी हेमेटोनिक सिरप लेना, डेक्सोरेंज हो, आर्बिटोन हो, आप ये ले सकते हैं जिसमें आयरन होना चाहिए। तो आप, अगर आपके बच्चे की उम्र 2 साल है तो आपको दिन में एक बार 2.5 ml देना है। 2.5 ml आप दिन में एक बार देंगे। अगर बच्चे की उम्र 5 साल से ऊपर है तो आपको 2.5 ml सुबह शाम देना है। अगर आपके बच्चे की उम्र 10 साल है तो आपको 5-5 ml सुबह शाम देना है। अगर किसी की उम्र 20 साल है तो आपको ये 10-10 ml सुबह शाम देना है डेक्सोरेंज सिरप को। इसका जो नेक्स्ट है वो है कैल्शियम। जी हाँ दोस्तों, कैल्शियम में आपको जैसे कैल्शियम मैक्स हो गया, ओसोपॉन हो गया, आप कोई भी ब्रांड नेम से ले सकते हैं, लेकिन एक अच्छी क्वालिटी का सिरप होना चाहिए। तो इसका जो डोज है वो, अगर आपके बच्चे की उम्र 2 साल से ज़्यादा है तो 2.5 ml सुबह शाम देना है। और आपके बच्चे की उम्र अगर 5 साल से ऊपर है तो 5 ml सुबह शाम देना है। अगर जो मिट्टी खा रहा है उसकी बच्चे की उम्र, या कोई एडल्ट है यानी कि जो 20 साल की उम्र है, तो उसको 10 ml सुबह 10 ml शाम को देना है। तो ध्यान रहे, ये 3 चीज़ें आपको ज़रूर देनी है। पहला अल्बेंडाजोल सिरप, दूसरा है डेक्सोरेंज या कोई अदर हिमेटनिक सिरप या आयरन सिरप, और जो तीसरा है वो कैल्शियम सिरप जिसे कैल्शियमैक्स, ओसोपॉन, ये तीनों आपको देने हैं। ये एक बार आपको शाम को देना है। बाकी ये दोनों जिस हिसाब से मैंने बताए हैं उस हिसाब से आपको बच्चे देना है। धीरे धीरे क्या होगा, आपका बच्चा या जो पेशेंट है, कोई बड़ा कोई लड़की या औरत वगैरह खा रही है मिट्टी, तो वो धीरे धीरे खाना छोड़ देंगी। ये लगभग आपको मिनिमम 1 महीने से लगा के 3 महीने तक कंटिन्यू देना है। लेकिन क्या करना है, आपको ये सिर्फ एक ही बार सिरप देना है। पहली दिन और उसके 8 दिन बाद 2 बार देना है खाली। और बाकी जो है ये आपको कंटिन्यू 2 सिरप जो हैं वो लगभग 1 से 3 महीने तक कंटिन्यू देना है। तो दोस्तों, ये तो था कुछ मिट्टी खाने वाले पेशेंट्स के लिए जो कि मैंने आपको बताया। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें। तो ये दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।